आज हम बात कर रहे हैं ज़ाइडस लाइफ साइंसेज एलटीडी की Q2 FY26 अर्निंग्स कॉल की, जिसने इस तिमाही में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, मजबूत मार्जिन और स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन दिखाया है। ज़ाइडस आज केवल भारत की एक जेनेरिक दवा कंपनी नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी बन चुकी है जो यूएस, इंडिया, यूरोप, लैटम और इमर्जिंग मार्केट फ्रेंचाइजेस में लगातार अपनी पकड़ बढ़ा रही है। कॉल की शुरुआत में कंपनी के एमडी ने बताया कि इस तिमाही में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 6,120 रुपए करोड़ का रहा, जो साल दर साल 17% की मजबूत वृद्धि दिखाता है। एबिटा 2,020 रुपए करोड़ रहा और सबसे खास बात यह है कि एबिटा मार्जिन 32.9% तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 300 बेसिस पॉइंट्स अधिक है। नेट प्रॉफिट 1,260 रुपए करोड़ पहुंच गया, जो 38% ग्रोथ दर्शाता है। यह प्रदर्शन दर्शाता है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ा रही, बल्कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ दे रही है। अब बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट की। यूएस फॉर्मुलेशंस बिजनेस 2,740 रुपए करोड़ रहा, यानी लगभग $330 मिलियन के स्तर पर। इस क्वार्टर में कंपनी ने यूएस में 7 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और अब ज़ाइडस के पास अंडा फाइलिंग्स की पाइपलाइन 180 से अधिक है, जिसमें 50 से अधिक कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल और स्पेशलिटी फाइलिंग्स शामिल हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि उसके टॉप 5 यूएस प्रोडक्ट्स में प्राइस इरोजन मुश्किल से 3-4% तक सीमित रही है, जबकि इंडस्ट्री में इरोजन 8-10% तक है। इसका मतलब है कि ज़ाइडस हाई वैल्यू लॉन्चेस और पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन से अपना ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ा रही है। अब आते हैं इंडिया बिजनेस पर। भारतीय ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस ने इस क्वार्टर में 9% की ग्रोथ दिखाई और क्रोनिक थेरेपी का हिस्सा अब बढ़कर 44.5% हो गया है। कार्डियक, डायबिटीज, गैस्ट्रो और सीएनएस में ग्रोथ डबल डिजिट रही। इंडिया बिजनेस में कंपनी ने इस क्वार्टर में 2 बड़े ब्रांड लॉन्च किए, कडिटा और ज़ेडोटफ, जिनका इनिशियल रिस्पॉन्स बहुत बेहतर रहा है। कंपनी ने यह भी कहा कि अब वह डॉक्टर कवरेज 4.5 लाख तक बढ़ा चुकी है और अगले 2 साल में यह संख्या 5 लाख पार कर जाएगी। अब आते हैं कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स में से एक, वैक्सीन बिजनेस पर। इस क्वार्टर में ज़ाइडस ने भारत का पहला ट्राइवेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वैक्सीफ्लू लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि इस वैक्सीन का कमर्शियल रोल आउट अगले क्वार्टर में बड़े स्तर पर होगा। इसके अलावा कंपनी ने रेबीज वैक्सीन, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन और मलेरिया वैक्सीन पर भी डेवलपमेंट अपडेट दिया है। कंपनी की वैक्सीन पाइपलाइन अब 8 से ज्यादा लाइव प्रोग्राम्स पर पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं हाल ही की स्ट्रैटेजिक डील्स की। कंपनी ने यूके आधारित ओटीसी और वेलनेस कंपनी कंफर्ट क्लिक का मेजॉरिटी एक्विजिशन पूरा किया है। यह अधिग्रहण ज़ाइडस को यूरोप, यूके और यूएस में डायरेक्ट कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रेजेंस देता है। मैनेजमेंट ने कहा कि इस चैनल का ग्रोस मार्जिन 55% से अधिक है, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर यह बहुत सकारात्मक है। एक और बड़ा माइलस्टोन था एम्पलीट्यूड सर्जिकल एक्विजिशन का कंप्लीशन। यह फ्रांस आधारित ऑर्थोपीडिक इम्प्लांट कंपनी है और इसे खरीदकर ज़ाइडस मेडटेक स्पेस में एक बड़ा कदम उठा रही है। मैनेजमेंट ने कहा कि अगले 3 वर्षों में मेडटेक वर्टिकल 3,000 रुपए करोड़ रेवेन्यू पोटेंशियल रखता है। अब बात करते हैं आरडी और पाइपलाइन की। कंपनी का आरडी स्पेंड इस क्वार्टर 380 रुपए करोड़ रहा, यानी लगभग 6.2%। यूएस पाइपलाइन में ज़ाइडस अपनी फर्स्ट वेव स्पेशलिटी फाइलिंग्स पर काम कर रही है, जिसमें ड्यूक्रावेसिटिनिब जेनेरिक, अपिक्साबन इंजेक्टेबल, कॉम्प्लेक्स डर्मेटोलॉजी प्रोडक्ट्स और लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स शामिल हैं। सरोग्लिताज़ार, जो कि ज़ाइडस की खुद की खोजी दवा है, उसे कंपनी Q4 FY26 में यूएस और यूरोप में प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के लिए फाइल करेगी। कॉल के दौरान एक एनालिस्ट ने पूछा कंपनी इतनी तेजी से मार्जिन्स कैसे बढ़ा पाई। कंपनी ने 3 कारण बताए: ऑपरेशन में एफिशिएंसी, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और एक डिसिप्लिन्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी मार्जिन को 30% से ऊपर बनाए रखने में सक्षम है। एक और एनालिस्ट ने पूछा कि क्या यूएस बिजनेस में और बड़े एक्विजिशंस की योजना है। कंपनी ने जवाब दिया, फिलहाल हमारा फोकस ऑर्गेनिक ग्रोथ और स्पेशलिटी स्केल अप पर है, लेकिन ओटीसी और मेडिकल डिवाइस स्पेस में बोल्ट ऑन एक्विजिशन बंद नहीं होंगे। ज़ाइडस ने क्लियर किया कि वह सिर्फ जेनेरिक मेकर नहीं बनना चाहती, बल्कि एक फुल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बनना चाहती है, जिसमें फार्मा, वैक्सीन्स,
मेडटेक और OTC कंज्यूमर ब्रांड्स सब शामिल हों। कुल मिलाकर Q2 FY26 जाइडस लाइफ साइंसेज के लिए एक मजबूत, प्रॉफिटेबल और स्ट्रैटेजिकली कॉन्फिडेंट क्वार्टर रहा। कंपनी ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ नहीं बल्कि क्वालिटी ग्रोथ दे रही है। मार्जिन इंडस्ट्री में टॉप ब्रैकेट में है, पाइपलाइन रिच है और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी अब रेवेन्यू बन चुकी है। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि अगली कॉल किस कंपनी की करवानी है। अंत में, यह वीडियो सिर्फ शिक्षा उद्देश्य के लिए है, निवेश सलाह नहीं है। निवेश निर्णय लेने से पहले SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें।